मॉर्निंग सुबह के 8 बज गए आई थिंक, नहीं 8:30 होने वाले हैं। और पहले मैं गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ, हम सब चाय पी रहे हैं और घर की क्लीनिंग हो चुकी है। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं वेज नूडल्स, तो उसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, उसके बाद वेज नूडल्स बनाती हूँ। आज धूप आ गई है, इधर साइड आपको दिख रहा होगा, तो धूप का रिफ्लेक्शन पड़ता है, वैसे उधर साइड से आती है धूप। वो सामने में घर है, उसकी विंडो से ना रिफ्लेक्शन पड़ती है और फिर यहाँ धूप आती है हमारे। तो पहले चाय पीते हैं और मैं सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। तो प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं हो पा रही थी आजकल, मैंने सोचा आज टाइम निकाल के प्रॉपर स्टार्टिंग करते हैं। और देख सकते हैं कपड़े देख के काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए चाउमीन वाउमीन पहले मैं बॉईल करती हूँ, उसके बाद मोनू को मुझे नहलाना भी है, तो उसको नहलाने मसाज करने के बाद ही मैं चाउमीन में तड़का वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पे पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और इसमें नूडल्स में डाल दूंगी 1 पैकेट। नूडल्स के साथ में ना मसाला भी मिलता है, लेकिन मैं वो ऐड नहीं करती हूँ, मैं अपने मसाले अलग से डालती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है सिंपल वाली। तो यहाँ पे नूडल्स बॉईल कर दिए हैं, सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया है। इसमें मैं अब ऑयल लगा के थोड़ा सा मतलब ग्रीसी हो जाती है ना, और चाउमीन स्टिकी नहीं बनती है इससे, तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद इसमें सब्जियाँ वगैरह डाल के तड़का लगाएंगे और बहुत ही अच्छी लगती है वेज नूडल्स घर पे। मुझे घर की चाउमीन अच्छी लगती है, बाहर की भी अच्छी लगती है, लेकिन घर का अलग टेस्ट होता है और बाहर का भी अलग टेस्ट होता है। और घर में थोड़ी सी और हेल्दी हम बना सकते हैं काफ़ी सारी सब्जियां ऐड करके। और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं, पापा और नोनू आ गए हैं नियर बाई ग्रॉसरी स्टोर पे। तो एक्चुअली घर का कुछ छोटा मोटा सामान ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा ले आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर पापा को जाना था घर के लिए, वो घर जा रहे थे। तो फिर बाद में मैं स्कूटी लेके अकेले नहीं आ पाती। वैसे मुझे आती है, लेकिन उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा, और ट्रैफिक भी होता है, तो ऐसे में मुझे फिर कई ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी इतना रिस्क नहीं लेती हूँ अकेले स्कूटी लेके निकलने का। तो यहाँ पे नोनू की भी घुमाई हो गई, थोड़ा सा उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो भी खुश हो जाता है बाहर आके। तो उसको भी हम साथ में ले आए थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हमारी हो ही गई है। तो अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और हम लोग शॉप में गए थे, कुछ सामान लाना था, क्योंकि कल पापा जो है ना पिथौरागढ़ जा रहे हैं वापस, तो इसीलिए स्कूटी से जाना था। मैंने कहा आज ले आते हैं, फिर सामान मैं नहीं ला पाऊंगी, फिर बाद में तो लोकल शॉप से ही पैदल जाके मैं ले आऊंगी कुछ छोटा मोटा। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें तो थी नहीं, वैसे ग्रोसरी मैं उस दिन लेके आई थी, जो ख़त्म हो रहा था मैं वो ले आई। तो 2 पैकेट गुड़ के, गुड़ आजकल हम लोग काफ़ी खाते हैं, तो ये 27 का मुझे मिला है, 27 का 1 पैकेट, तो 2 पैकेट में गुड़ ले आई। मम्मी का कोई व्रत है आई थिंक 10 तारीख को, तो उनके लिए ये चाहिए था तिल और जौ, तो उनकी पूजा की सामग्री भी आ गई। और एक मंदिर ऑयल खत्म हो गया था। नोनू के कपड़ों के लिए डेटॉल की शीशी, ये भी खत्म होने वाली है। और उस दिन हम मूंगफली लेके आए थे वहां से, वो काफी अच्छी थी, बड़े बड़े दानों वाली, तो 1 पैकेट और फिर से ले आए हम। और नोनू के लिए डेट्स लेके आई मैं 1 पैकेट। और उसके अलावा बाथ सोप खत्म हो गए थे, तो मुझे ये वाला अच्छा लगता है, हिमालय का कोई भी अच्छा होता है। तो इसमें बाय 3 गेट 1 का ऑफर था। चाय पत्ती खत्म हो रही थी, तो इस बार मैं ये लेके आई हूँ टाटा टी की अग्नि इलायची चाय। एक्चुअली ना इसमें 2 तरह की चाय आ रही, 2 फ्लेवर्स आ रहे थे, एक अदरक चाय और एक इलायची चाय। तो अदरक तो हम लोग डालते ही हैं डेली कूट के फ्रेश, तो मैंने सोचा इलायची वाला ले लेते हैं, ट्राई करके देखेंगे फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं कि ये कैसा रहता है। और पूजा के लिए यही चाहिए थी रेवड़ी, तो ये भी ले आए। और 1 पैकेट रागी का आटा, ये मुझे अच्छा लगता है, आजकल हम लोग मिक्स करके खाते हैं। मम्मी ने जो घर से भेजा था, मेरी मम्मी ने, वो खत्म होने वाला है, तो मैं 1 पैकेट और ले आई, 50 रुपीज़ kg। और नॉन के कपड़े वॉश करने के लिए मैं ये ले आई हूँ घड़ी, क्योंकि ना डेली यूज़ वाले कपड़े वॉश करने के लिए ये ठीक रहता है, उसके कपड़े डेली हो जाते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल कपड़ों के लिए ये रहता है, बाकी वुलन्स के लिए मैंने लिक्विड लेके रखा हुआ। तो ये थोड़ा सा सामान जो है खत्म हो रहा था, ये मैं ले आई हूँ फटाफट जाके। के लिए खिचड़ी मैंने रख दी है, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले में मम्मी ने दाल बॉईल कर दी थी और सीटी भी आने वाली है इसमें। नोनू को आप देख सकते हैं, वो
एक्चुअली दादाजी के साथ में पीछे ना बालकनी में बैठा हुआ है धूप में। दादाजी वहाँ पे अखबार पढ़ रहे हैं और वो भी वहीं पे खेल रहा है। तो मैं काम कर रही थी अंदर, खाना वाना बना रही थी। आओ जल्दी आओ। तो उसने देख लिया मैं कैमरे में बात कर रही हूँ तो आ जाएगा फटाफट से। गुड इवनिंग। शाम के 5 बजने वाले हैं और बैकग्राउंड में आप नोनू को देख सकते हैं। उसको मॉर्निंग में करीबन 1 घंटा सोया था वो। मॉर्निंग में नहीं, आफ्टरनून में एक्चुअली 12:30 बजे वो सोया था। और उसके बाद से खाना वाना खिला के मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, सो ही नहीं रहा। तो मैंने उसको फुल पैक कर दिया है, ग्लव्स, मफलर, कैप, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं बैठ के कपड़े फोल्ड करती हूँ, काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो फिलहाल अभी तक तो धूप आ रही है और दोपहर में धूप आ रही है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो नो अब ये इसने ट्राइपॉड देख लिया तो इधर आ गया। ये ट्राइपॉड मेरा इतनी बार गिरा चुका है ना, अब ये न जाने किस दिन टूटने वाला है, मुझे भी नहीं पता है। ये देखो अब इसको सोना ही नहीं आज। दिखा दो मफलर। तो ये मेरा मफलर था जो मैं इसको पहनाती हूँ इस तरह से, और एकदम फिट आ जाता है। चलो बेटा। तो पापा शॉप में गए हैं एक्चुअली, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। ठंड हो रही है तो आजकल चाय की हैबिट हो चुकी है, बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बनाते हैं अदरक वाली। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो कपड़े आपको बिखरे हुए दिखेंगे, वो मैं थोड़ी देर के बाद फोल्ड करूँगी। यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है ना क्योंकि बिना चाय के रहा नहीं जाता। तो सबसे पहले मैंने सोचा चाय ही बना लेते हैं, और पापा भी आने वाले थे थोड़ी देर में। तो नोनू की भी मस्ती चल ही रही है साथ के साथ। और दोपहर के इतने सारे बर्तन धुले हुए थे और पानी अच्छे से सूख गया था, तो इसके बाद मैं इनको अच्छे से लगा दूंगी पहले। और दूध का आजकल ये होता है कि पीने वाला तो जो हमने लगाया है गाय का, वो वाला पीते हैं, और नोनू को भी मैं देती हूँ आजकल। तो इसलिए मैं पैकेट वाला ले आती हूँ चाय बनाने के लिए, उससे बहुत अच्छी चाय बनती है। पैकेट वाले दूध की मैंने आपको बताया भी है कई बार, मुझे अच्छी लगती है। तो आजकल मैं पैकेट वाला ले आती हूँ, वो करीबन 2 या 3 दिन हमारा चल जाता है आराम से। तो यहाँ पे गर्मा गर्म अदरक वाली गुड़ वाली चाय बन गई है, मतलब कि गुड़ की कटकी हम साथ में लेते हैं अलग से। और हम सबको हैबिट है गुड़ की चाय पीने की। सर्दियों में हम कोई भी चीनी वाली नहीं पीते हैं, सिर्फ मॉर्निंग में जब हमें नाश्ता करना होता है ना, उसके साथ में चीनी वाली चाय लेते हैं। अदरवाइज़ सुबह शाम जब खाली चाय लेते हैं तो साथ में हम गुड़ की कटकी लेते हैं। तो यहाँ पे नोनू के दादाजी आ गए थे बाहर से, और जैसे ही दादाजी आते हैं तो बस उनको हाथ दे देता है कि मुझे चलो बाहर लेके घुमाओ। तो उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बस वो दादाजी के साथ ही आगे पीछे भागता रहता है। और इन दोनों का अलग ही बॉन्ड बन गया है। ऐसा बॉन्ड मेरे साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि दादाजी का ऐसा होता है कि वो नोनू के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं घर के काम भी निपटाती थी और साथ के साथ नोनू को भी देखती थी। तो इस वजह से दादा दादी की बात अलग होती है ना, उनके साथ अलग ही बॉन्ड बन जाता है। तो चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी किचन में, सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है, और इसके बाद आग जलाने की बारी आ गई है। और इतनी सर्दी हो रही है, बिना आग के, बिना कोयले से के आजकल रहा नहीं जाता। तो बस मम्मी यहाँ पे आग जला रही है, और नूनू को भी मैं बाहर लेके आ गई हूँ। हमने आग जलाई है पीछे साइड में, और ठंडा बहुत हो रहा है। कोयले के लिए तो हो जाएगा तुम्हारे। और इसके बाद आप देख सकते हैं पापा की यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग उनको निकलना था करीबन 4 साढ़े 4 बजे। थोड़ा सा सैड तो थे, और नोनू को अभी नहीं पता है दादाजी नेक्स्ट डे जाने वाले हैं। वो तो फ़िलहाल यहाँ पे मस्ती कर रहा है, लेकिन पापा जो है ना थोड़े से सैड थे। वो नोनू के साथ इतना अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया, और कभी कभी आ पाते हैं, ज़्यादा आ भी नहीं पाते क्योंकि घर में भी देखना होता है। तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अभी सीधा हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। सुबह 4:30 बजे पापा टैक्सी करके निकल गए थे, और नोनू उस टाइम पे सोया हुआ था, तो उस टाइम पे मिल भी नहीं पाए थे नोनू से। गुड आफ्टरनून। आज सैटरडे हो गया और दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो पापा सुबह चले गए थे, करीबन 4:30 बजे निकल गए थे। एकदम अंधेरा था और इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो वो चले गए थे। और अभी मे बी 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे दीदी के घर, और पिथौरागढ़ के लिए वो कल जाएंगे। तो आज वो शाम को रेस्ट करेंगे दीदी के घर पे। तो अच्छा नहीं लग रहा है आज। अदरवाइज दादाजी यहाँ होते ना, तो नोनू हर समय दादाजी को देख के
उनको बोलता है कि घुमाते रहो घुमाते रहो। दादाजी के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी नोनू की। वो करीबन 10-12 दिन यहाँ रह के गए और इन 10-12 दिनों में काफ़ी क्लोज हो गए थे, तो उनको भी जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। आई नो ही विल मिस नोनू और नोनू इज़ ऑल्सो मिसिंग हिज दादाजी। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, हमको भी अजीब लग रहा है, क्योंकि इतने दिन पापा यहाँ पे रहे, थोड़ी सी रौनक होती है ना घर पे, क्योंकि मिस्टर रावत भी घर पे नहीं है, रौनक लगी हुई थी, अच्छा लग रहा था। नोनू का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने, काफ़ी इंजॉय किया। अब जो है पापा को जाना था घर पे, एक्चुअली अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है घर पे, तो इसीलिए पापा चले गए। और अभी नोनू जो है दादी के साथ में बाहर धूप में खड़ा है और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह सुबह पापा निकल गए थे, उनके लिए पराठे वगैरह बना के पैक कर दिए थे हमने। तो और फिर उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद हम और सो गए थे, करीबन 2-3 घंटे और सोए। 7:30 बजे उठे हम लोग सो के। फिर उसके बाद घर के सारे काम डीले डीले होते गए, तो अब जाके मेरा लंच बना है। बस मैंने राइस रखे हैं, राइस बनने वाले, उसके बाद हम लंच करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ। और मैं बीच में फिर व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, घर के इतने सारे काम हो जाते हैं तो इस वजह से। और अभी मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हुए, बस लंच बन रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। और वीडियो एडिटिंग का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे इन दिनों। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोस एडिट करके अपलोड कर सकूं, क्योंकि जब फैमिली मेंबर्स होते हैं ना सब साथ में, तो फिर वीडियो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता है। घर के काम हो जाते हैं और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो यूट्यूब के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहने की। काफ़ी सारे कपड़े भी वॉश किए हैं, क्योंकि अच्छी धूप है, 2-3 दिन की धूप है, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश हो सकती है। तो मैंने सोचा सारे कपड़े वॉश कर लेते हैं। इतने सारे कपड़े तो नोनू के हैं, सिर्फ पिलो वगैरह तो मैंने धूप में सुखाई है। और इसके अलावा दरी और 2-2 बेडशीट्स, पिलो कवर, वो सारे कपड़े हमने छत में डाले हुए हैं। नोनू की फ्रेंड टीनू आ गई है। नोनू आप क्यों रो रहे हो? हेलो बोल दो ना। अच्छा बोल दो, हेलो बोल दो। ये ओह, ये लो, टीनू को दे देते हैं ना बेटा, ये मैनू को दे दो। तो 2 बज गए अभी और जस्ट अभी हमारा लंच हुआ है। और मैंने आज लाइट कलर की बिंदी लगाई है, इसलिए थोड़ा सा लुक चेंज आ रहा है। तो मैं स्टोव वगैरह क्लीन करती हूँ, मम्मी पीछे साइड धूप में है नोनू को लेके। बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं, स्टोव क्लीन करती हूँ और उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर सोसाइटी में। तो छोटी बेबी जो है टिन्नी की, नोनू की फ्रेंड टिन्नी, चली गई वो। तो आई थी 10-15 मिनट बैठी थी यहाँ पे, उसको भी बहुत अच्छा लगता है स्वास्तिक से मिलके, और स्वास्तिक तो होता ही खुश है उसको देख के। तो मैं यहाँ पे स्टोव क्लीन कर लूँगी और कुकटॉप भी क्लीन करना है। बर्तन तो मैंने क्लीन कर लिए थे। तो मॉर्निंग में तो ऐसा होता है सब जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, क्योंकि और भी कई सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मैं स्टोव क्लीनिंग, कुकटॉप क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो दोपहर में थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास, नोनू को मम्मी देख लेती हैं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा सामान वगैरह हटा के एक बार क्लीन कर लूँगी। तो आजकल तो क्लीनिंग हो ही जाती है वैसे, जब तक मैं अकेली थी तब तक तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता था। तो आजकल मैं क्लीन कर लेती हूँ सारी चीज़ें एक साथ। और यहाँ पे टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं आजकल, क्योंकि फिर नोनू हमें खाना ही नहीं देता है, तो इसीलिए टेबल के ऊपर रख के ही खाना पड़ता है। यहाँ पे भी दाग धब्बे लग जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं डेली आजकल डस्टिंग कर लेती हूँ। साफ़ सुथरा टेबल अच्छा लगता है ना, अदरवाइज़ इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिखते रहते हैं। तो लगे हाथों में दूसरे टेबल पे भी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी एकदम से दिखती है। और नोनू को ये बोतल दिख गई है कोल्ड की, बस आ गया है भागते हुए, तो इससे मैं छुपा के रखती हूँ। आज उसकी नज़र पड़ गई तो आ गया उसके साथ खेलने के लिए। तो अभी सारे काम निपटा के मम्मी ने आई ड्रॉप डाली हुई है, थोड़ी देर मम्मी रेस्ट करेंगी और नोनू को मैं बाहर धूप में लेके जाऊंगी। तो आजकल धूप सेकने की आदत हो गई है ना, तो हम लोग खाना वाना खा के बाहर धूप सेकने जाते हैं। करो गुस्सा करो, गुस्सा गुस्सा करके दिखा दो। उसे ना बर्फी खानी है, बर्फी के लिए वो कर रहा है गुस्सा। मैं उसे बर्फी नहीं खिला रही हूँ तो वो गुस्सा कर रहा है। आपने नोनू को गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा होगा, तो आज देख लो। करो गुस्सा करके दिखाओ। नोनू कहाँ है? दादाजी कहाँ है? दादाजी कहाँ गए बाबा? दादाजी शाम के 7:30 बज गए हैं और मैंने सब्जी बना दी है, आलू चने की सब्जी बनाई है एक्चुअली। तो आटा मैंने पहले गूंथ लिया था, रोटियां बनानी है, नोनू का मुझे डिनर बनाना है। जैसे भी कुछ चाय वाले बर्तन वो मैंने क्लीन किए और नोनू अंदर मम्मी के साथ में है, दादी के साथ में। एक्चुअली दादा की मतलब पापा की वीडियो कॉल आई ना, तो जैसे ही पापा को नोनू ने देखा, मतलब दादाजी को देखा, वैसे उनको देख के रोने लग गया और
फ़ोन की तरफ इशारे कर रहा था कि मुझे दादाजी के पास जाना है। तो वो पहचान गया एकदम दादाजी को और उनको देख के काफ़ी रोने लगा। तो दादाजी को भी मतलब पापा भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं नोनू को आज, और नोनू भी मिस कर रहा है दादाजी को, इधर उधर ढूंढ रहा है। तो आज का व्लॉग ना थोड़ा सा ऐसा ही था, और हम घर में भी नहीं, यहाँ खाली खाली सा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।